ये भगवान की गुफा है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिस संदर्भ में गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये चित्त की गुफा है। नारी संबोधन चित्त की वृत्तियों के लिए है। वृत्ति भी स्त्रीवाचक है। चित्त की वृत्ति को वो नारी की उपमा से बताना समझाना चाह रहे हैं। भगवान चित्त की गुफा में कब विराजते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं योगास चित्त वृत्ति निरोधा। निरुद्ध चित्त में ही परमेश्वर प्रकट करते हैं, वास करते हैं, निवास करते हैं। चित्त में क्या निरुद्ध करना पड़ता है? वृत्तियों को। चित्त वृत्ति निरुद्ध है। चित्त वृत्ति का निरोध करें। वृत्तियों को निरुद्ध नहीं किया गया, अंकुश नहीं लगाया गया तो कुछ भी अनर्थ कर बैठेंगी वृत्तियां, प्रवृत्तियां। जैसे भारी वर्षा में खेतों की क्यारियां फूट जाती हैं, टूट जाती है और पानी इधर उधर बहने लगता है, मर्यादा लांघ जाती है। ये बात समझने की है। ये वृत्तियां अपनी मर्यादा तोड़ देती हैं। दैवी संपदा से आपको चित्त वृत्तियों को नियंत्रित रखना है। दैवी संपदा से थोड़ा नारद जी को एहसास हुआ कि हमने काम को जीत लिया, थोड़ा प्रमाद हुआ तो फिर नारद जी को क्या हुआ? घोर मूसलाधार वृष्टि हुई, नारद जी की वृत्तियां स्वतंत्र हो गई पानी की तरह और वृत्तियां कहीं की कहीं भागने लगी। और वृत्तियां जब भागी तो नारद जी क्या कहते हैं? हे विधि मिलही कंचन विधि वाला। किसी भी विधि से, किसी भी प्रकार से विश्व मोहिनी मिल जाए, उन्होंने सब जतन कर डाला। कहा तो कहा कि हमने काम को जीत लिया है, और यहाँ करे कोई विधि से हमें प्राप्त हो जाए विश्व मोहिनी सुंदरी। सब जतन कर डाले। वृत्तियां स्वतंत्र न होती तो नारद जी क्या मोह में पड़ते? नहीं पड़ते। तुलसीदास जी कहते हैं मन की वृत्तियों की, चित्त की वृत्तियों को हमेशा अंकुश में रखना चाहिए। ये कब बिगड़ जाए इसलिए इसे स्वतंत्र मत छोड़ो। यहाँ चित्त वृत्ति के रूप में नारी है। ये साधना की कथा चल रही है, लोक कथा नहीं चल रही है। नारी अपावन की बात सीता जी ने लिखा है कि नारी अपवित्र होती है। आप लोग सीधा सीधा सुनेंगे तो बोलेगा हाँ तुलसीदास जी बहुत गलत बोलते हैं। वो नारी की निंदा नहीं कर रहे हैं। नारी अपवित्र नहीं है, ये वृत्ति अपवित्र है, चित्त की वृत्ति। अरण्य कांड में यही बात समझाते हैं। जब तप नियम रूपी जल के सरोवर को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती। स्त्री कैसी है? आपका जितना जप तप है, नियम है, ग्रीष्म ऋतु की तरह, वह जैसे जल को वो सोख लेती है उसी तरह जब तप को नारी सोख लेती है। लेकिन नारी का मतलब स्त्री नहीं, नारी का मतलब वृत्ति है। ये ज्ञान की बातें हैं। तो सांसारिक वृत्तियां जितनी तीव्र होती हैं, प्रबल होती हैं, उतना संसार फलित होता है, विकसित होता है बसंत ऋतु की तरह। तो जितना संसार फलित होगा क्या होगा? उतना पूजा पाठ भागवत ध्यान खत्म हो जाए। संसार में मन रमा रहेगा तो भगवान में क्यों मन लगेगा? भगवान का ध्यान समाप्त हो जाए। संसार में लिप्त आदमी, संसार की बहुत ज्यादा चर्चा करने वाला आदमी कहाँ भगवत भजन करता है? नहीं के बराबर है। तो ये मन की स्त्रियां हैं, यानी ये वृत्तियां हैं। स्त्री का मतलब मीराबाई नहीं है। मीराबाई में भजन फला फूला और खूब फला। गोस्वामी जी व्यक्तिवाचक स्त्री की बात नहीं कर रहे, आंतरिक जीवन की वृत्तियों की, आंतरिक जीवन के समस्याओं की बात कर रहे। स्त्री निंदा नहीं, नारी अपावन नहीं, वृत्ति निंदा, वृत्ति अपावन की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता, मीराबाई ने जब पत्र लिखा था गोस्वामी जी को, तो गोस्वामी जी समुचित उत्तर मीराबाई को क्यों देते? अगर नारी अपावन है, अपवित्र है। व्यक्तिवाचक बात नहीं है, बहुत समझने की बात। उनके मन में कोई उल्टा पुल्टा भाव नहीं है स्त्री जाति के प्रति। ये जो दोहा और चौपाई है, अरण्य कांड के दोहा नंबर 43 से दोहा नंबर 44 तक जितनी चौपाई है, लगता है स्त्री निंदा है, बहुत बुरी होती है, स्त्री अवगुणों की मूल है। ये जो अरण्य कांड की बातें चौपाइयों का रूपक है, उदाहरण देके समझा रहे हैं। स्त्री निंदा नहीं है, मन की वृत्ति की निंदा है। जैसे एक शब्द है प्रमदा, प्रमोद से प्रमदा बनी है। जो प्रमोद प्रदान करे वो प्रमदा। ये प्रमोद प्रदान करने की स्थिति कब रहती है? जब वृत्ति जवान हो। बुढ़ापे में वृत्ति गड़बड़ा जाती, हाथ पांव चलता नहीं है, दर्द कष्ट रहता है, उस समय वृत्ति जवान नहीं रहती। पहले शरीर का इलाज होगा, उसका ध्यान होगा, उसका ध्यान करेगा किसका? तब स्त्री का ध्यान करेगा अगर शरीर जवान है। बुढ़ापे में वृत्ति गड़बड़ा जाती है, हाथ पांव चलता नहीं, दर्द कष्ट रहता, उस समय वृत्ति जवान नहीं रहती। पहले शरीर का इलाज करेगा, उसका ध्यान करेगा, न कि स्त्री पर ध्यान लगाएगा। यानी वृत्ति पर ध्यान तब लगाएगा जब शरीर स्वस्थ। दर्द कष्ट के समय सारी वृत्ति हवा हो जाती। तो कुल मिलाकर बात यही है, जब तक मन भटकता रहेगा, समस्याओं का समाधान ढूंढता रहेगा, खोजता रहेगा, तो समस्या भी नया नया रूप लेकर आती रहेगी। सिर्फ आप जड़ का समाधान नहीं करेंगे
तना का समाधान करेंगे, थोड़ा सा पत्ता काटेंगे, फिर नए पत्ते की कोपले आ जाएंगे। जड़ को ठीक करिए ना। पर जब मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, बैठ जाएगा झंझा बातों के बीच, तो फिर मन की गहरी परतें, चित्त वृत्तियां अपने आप टूट जाती, अपने आप नष्ट हो जाती। ये जब तक पूजा पाठ अनुष्ठान कोई विधि प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, परमात्मा का दर्शन नहीं करा, केवल वृत्तियों को मोड़ने में सहायक है पूजा पाठ अनुष्ठान, ये ध्यान रखिएगा। इससे भगवान का, गायत्री माता का, दुर्गा माता का दर्शन नहीं होगा, नहीं मिलेंगे। ये हमारी वृत्तियों को ठीक कर रहे हैं।